वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुजानिया क्लासेस। आई होप आप सब अपने घर में होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन नंबर 12 तक और आप लोगों का होमवर्क भी था इलस्ट्रेशन नंबर 12। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 13 से डी के गोयल का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको अपना क्वेश्चन कॉपी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ डी के गोयल। जिनके पास बुक नहीं है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लेना इस क्वेश्चन के पिक का और फिर आप उसको वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 ऑफ डी के गोयल। A, B and C आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 3। A, B एंड C। तीनों का क्या दिया हुआ है? कैपिटल। तीनों का क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। ये कैपिटल कितना कितना है? 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब लोग आगे ध्यान देंगे। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप डिड क्या बोला? सबसे पहले पार्टनरशिप डिड बोल रहा है A इज़ टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 600। हम लोगों को सैलरी प्रोवाइड करना है। हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? सैलरी प्रोवाइड करना है। सैलरी। और ये सैलरी हमें किसे प्रोवाइड करना है? A को प्रोवाइड करना है। कितना बाबू? 600। 600 पर मंथ है। 600 क्या है? पर मंथ। तो 600 इंटू क्या करेंगे? 12 कर देंगे। 600 इंटू क्या कर देंगे? 12। तो 12 6 जा 72, 7200। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। एंड बी इज़ टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 400। बी को भी सैलरी मिलेगा बाबू। कितना? 400 इंटू 12, 00, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते। फिर क्या बोला? एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर बी में देखेंगे। सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%। हम लोगों को सी को क्या देना है? कमीशन देना है। कितना कमीशन देना है बताओ ना? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। तो चलिए अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग इस इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। हमें क्या प्रोवाइड करना है? कमीशन प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है हमें? कमीशन। हमें कमीशन किसे प्रोवाइड करना है? सी को प्रोवाइड करना है। तो चलिए इक्वेशन लिखते जो बोला है, ठीक है ना। अब इक्वेशन पे ध्यान दो। इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे हम लोग। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसके बाद अब ध्यान दो। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? आफ्टर अलाउिंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। आफ्टर अलाउिंग सैलरीज। आफ्टर अलाउिंग क्या? सैलरीज ऑफ ए एंड बी। अभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग आगे और देखेंगे क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट निकालना है, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। हमें इंटरेस्ट क्या करना है? प्रोवाइड करना है। कैपिटल पे प्रोवाइड करना है बाबू। कितना करके? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट क्या? 6% दिया हुआ है ना। चलिए आगे फिर ध्यान देते क्या बोला। IOC ये लगाना है 6%। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा। ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट कितना लगने वाला है? 4%। कितना इंटरेस्ट लगने वाला है? 4%। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग्स भी दिया हुआ है ना। द एनुअल ड्राइंग्स वेयर बी एंड सी 10,000 और 15,000। आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे ड्राइंग्स पे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स। बी और सी। बी हमारा ड्राइंग्स कर रहा है 10,000, बी हमारा ड्राइंग्स कर रहा है 10,000 और सी हमारा ड्राइंग्स कर रहा है 15,000, 15,000। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप आगे ध्यान दो फिर क्या बोला। द ड्राइंग्स ऑफ हो गया ख़त्म। हमें IOD लगाना है। IOD कितना % चार्ज करना है? 4%। IOD चार्ज करना है हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 4%। अच्छा, और क्या दिया हुआ है बाबू? और दिया हुआ है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 1,72,000। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट को नोट डाउन कर लो। प्रॉफिट है हमारा 1,72,000। देखिए हमने पूरे क्वेश्चन को क्या कर लिया?
वर्किंग में नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर्स को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। कैपिटल गिवन है, सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया, कमीशन को कैलकुलेट करने का ज़रूरत है, कमीशन को कैलकुलेट करने का ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 5% है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 5 बाय या तो 100 होगा या तो 105। तो आपको डिसीजन लेना होगा इसको रीड करके कि यहाँ पे 100 होगा या 105 होगा। तो चलिए होल्ड करते, पहले ध्यान देते आगे क्या बोला, ऑफ। ऑफ मतलब बाबू इनटू, ऑफ मतलब इनटू। अच्छा किससे इनटू करना है, नेट प्रॉफिट से। किससे इनटू करना है, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, 1,72,000। 1 लाख कितना, 72,000। आप लोगों को यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा आफ्टर अलाउिंग, आफ्टर अलाउिंग मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, आफ्टर डिडक्टिंग। आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस। क्या चीज़ माइनस करने बोला बाबू, सैलरीज ऑफ ए एंड बी, सैलरीज ऑफ ए एंड बी। तो बाबू 7 और 4 11, 11 और 1 12,000। ये कितना हो गया, 12,000। भैया 12,000 कैसे आया, नहीं समझ में आया। देखो बाबू, ए को कितना सैलरी दे रहे थे, 7,200। बी को कितना सैलरी दे रहे थे, 4,800। हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12,000, 12,000 आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे 12,000 पुट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा इसके बाद आप कुछ नहीं बोला, मतलब कमीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्या, आफ्टर अलाउिंग कमीशन, ऐसा लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। मतलब सी का कमीशन की बात तो नहीं कर रहा है। मैंने आप लोगों को सिखाया था 5 बाय 105 कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हिज कमीशन मतलब यहाँ पे कौन है, हिज, सी है। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सी कमीशन तो नहीं बोला है। तो बाबू 5 बाय 105 तो हम लोग नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 बाय 100। 5 बाय क्या, 100। आप लोगों को समझ में आया ये 105 क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर अलाउिंग कमीशन बोला नहीं था। आफ्टर अलाउिंग कमीशन बोला नहीं था। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये बताओ आप लोग कितना हो गया मेरे को, 172 में से 12 गया तो यहाँ पे 5 बाय 100 वापस से इंटू 160, इंटू कितना 160। कोई दिक्कत नहीं है। इसका आएगा आंसर 8,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8,000। कमीशन कैलकुलेट हो गया क्या, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है क्या, नहीं। अच्छा अब आप लोग आगे ध्यान देंगे, हम लोग को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट करके बाबू, 6% करके। कैपिटल कितना कितना है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। फटाफट कैलकुलेट करो ना, 6%। 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000। 1 लाख का 6% कितना हो गया, 6,000। अच्छा 2 लाख का 6% बाबू, हम 6 12,000। कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या, नहीं। 3 लाख का 6% कितना हो गया, 18,000। 3 लाख का 6% कितना हो गया, 18,000। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता तो आपको याद रहेगा ये कैलकुलेशन किसका है, ये कमीशन का कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया, 6,000 इसका इंटरेस्ट, 12,000 इसका इंटरेस्ट और 18,000 सी का इंटरेस्ट। कोई डाउट नहीं है किसी को, क्या कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे ड्रॉविंग्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ड्रॉविंग्स। बी का ड्रॉविंग्स कितना, 10,000। सी का ड्रॉविंग्स कितना, 15,000। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, IOD कितना परसेंट करके बाबू, @4%। आप लोग इसको कॉपी करो। हाँ तो चलिए हम लोग IOD कैलकुलेट करते हैं। अच्छा IOD कैलकुलेट करना है, कितना कितना बाबू, ड्राइंग्स बी का कितना है 10,000, सी का ड्राइंग्स कितना है 15,000। आप लोग बहुत ध्यान से फोकस करके समझना। मैंने आपको ड्राइंग्स के लिए क्या रूल सिखाया था, आप लोग बताओ मेरे को, कि अगर डेट गिवन नहीं है, अगर डेट गिवन नहीं है तो आप कितना मंथ्स का कैलकुलेशन कर लेना, 6 मंथ्स का। ये सिखाया था ना मैंने, कि अगर डेट गिवन नहीं है तो आप कितना मंथ्स का कैलकुलेशन करोगे, 6 मंथ्स। तो नॉर्मली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ मेरे को, 4/100 लिखते हैं। 4 क्या लिखते हैं, 100 इंटू कितना 10,000 लिखते हैं, इंटू कितना लिखते हैं 6/12। पर आप लोग ध्यान में समझो, अभी तक जो भी इंटरेस्ट दे रहा था, अभी तक जो भी इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ रहता था, वहाँ पे क्या मेंशन रहता था, पर एनम। वहाँ पे क्या मेंशन रहता था, पर एनम PA। अच्छा ये PA पर एनम क्या इंडिकेट करता है, कि ये 4% पूरा साल का है। 4% किसका है, पूरा साल का। और हमें क्वेश्चन में नहीं मालूम है इस बंदे ने 10,000 रुपया कब विड्रॉ किया, इस बंदे ने 10,000 रुपया कब विड्रॉ किया। इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि इस बंदे ने 10,000 रुपया मिडिल में विड्रॉ किया है, और हम लोग इंटरेस्ट लगा देते थे। कितना का इंटरेस्ट लगाते थे, 6 महीने का। कोई दिक्कत है क्या। पर इस क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो जब पर एनम मेंशन नहीं है, इसका मतलब है बाबू ये 4% क्या है, फ्लैट रेट। कि बोलो मेरे साथ, अगर पर एनम दिया हुआ नहीं है तो ये 4% क्या है, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब इसका मंथ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जितना अमाउंट है आप उस पर क्या करो, डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा दो। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से समझो। अगर रेट के बगल में पर एनम दिया हुआ है, अगर रेट के बगल में क्या दिया हुआ है, पर एनम, तब तो हम लोग को मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा। तब तो हम लोग को क्या करना होगा, मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा। अगर पर एनम दिया हुआ
नहीं है। इसका मतलब वो रेट क्या, डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पे पुट कर देना है। डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पे पुट। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट रेट। तो ये जो ये 6 मंथ्स वाला कैलकुलेशन है वो आप कब करोगे, अगर पर एनम दिया हुआ होगा तो। यहाँ तो पर एनम लिखा हुआ नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। बताओ कितना हो गया हमारा, 0000 कट गया, ये कितना आ गया 400। आप इस पर भी ध्यान दो, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 4/100 इंटू 15,000, ये 0000 क्या हो गया, कट गया, एक वो बचा 5 4 जा 20, 600 रुपये, काम खत्म। एक बार फिर से आप मैच कर लो तो सब कुछ आया कि नहीं। कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, सैलरी 7200, 4800, कमीशन आ गया हमारा कितना 8000 रुपया, इंटरेस्ट आया 6000, 12000, 18000, ड्राइविंग से 10 और 15 और IOD है 400 और 600 और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,72,000। आप लोग वीडियो को करो पॉज और ये पूरा को करो कॉपी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको पोस्ट। आप लोग इसको कॉपी कर लो। हाँ, तो अब आप लोग ये फॉर्मेट बनाओ, हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो सिर्फ क्या मांगा है, PL अप्रोप्रिएशन। मैंने क्या बनाया है, PL अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना हर क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट बना सके। पर आप लोग क्या करना, खुद से वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट को ड्राफ्ट कर लेना। हम लोग ड्राफ्ट नहीं कर रहे, पर आप ड्राफ्ट कर लेना। हम लोग से सिर्फ क्वेश्चन में क्या मांगा है, PL अप्रोप्रिएशन। हम लोग बना के भी क्या आएंगे, सिर्फ PL अप्रोप्रिएशन। आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्राफ्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले क्या दिया हुआ था बाबू, कैपिटल। क्या दिया हुआ था, कैपिटल। कैपिटल तो कहाँ जाएगा, PL अप्रोप्रिएशन में तो नहीं आता है ना कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो आप लोग अगर बना रहे हो तो वहाँ पे पोस्ट कर लेना। अच्छा, फिर हम लोग लिखते थे प्रॉफिट। हम लोग क्या लिखते थे फिर, प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, बाय PL, बाय क्या PL, बताओ कितना, PL में कितना बताओ, 1,72,000, खत्म। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ था, कैपिटल के बाद नीचे में क्या था, सैलरी। सैलरी तो प्रोवाइड करेंगे ना, क्रेडिट में कि डेबिट में बाबू, खर्चा है तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे। टू सैलरी, टू क्या, सैलरी। किसको किसको सैलरी दे रहे हैं, A एंड B को, A एंड B को। कितना कितना, 7,200, 4,800, ये आ गया 12,000। अच्छा, सैलरी का दूसरा एंट्री कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में कर लोगे आप लोग। सैलरी के बाद कमीशन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कमीशन, टू कमीशन। किसको दे रहे कमीशन, C को दे रहे। कितना आया था, 8,000 कमीशन आया था हमारा C का 8,000। अच्छा, ये कमीशन भी कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में या क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। आगे बढ़ो, कमीशन के बाद IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी तो यहीं पे आएगा ना, खर्चा है, फर्म को देना पड़ रहा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देंगे, A, B और C। कितना कितना, 6,000, 12,000, 18,000, 6, 12 और 18, 36,000। कितना हो गया ये, 36,000। अच्छा, IOC का दूसरा एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बोलो फिर क्या बोल रहे हैं, ड्राविंग्स। अच्छा बाबू, ड्राविंग्स PL में अप्रोप्रिएशन में तो कहीं नहीं जाता है। ड्राविंग्स कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्राविंग्स हम लोग प्रॉफिट से थोड़ी करते हैं। ड्राविंग्स हम लोग किससे करते हैं, पूंजी से। ड्राविंग्स हम लोग किससे के करते हैं, पूंजी से, कैपिटल से। कोई दिक्कत नहीं, ड्राविंग्स यहाँ नहीं आएगा। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स तो यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स फर्म को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो फर्म को फायदा हो रहा है बाबू। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। कोई दिक्कत नहीं है। किसको किसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे किससे मिल रहा है, B से लेना है और C से लेना है। B से कितना 400, C से कितना 600, ये हो गया 1,000 रुपये। अच्छा ध्यान दो ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में या डेबिट में, डेबिट में जाएगा ना। क्यों, क्योंकि पार्टनर को देना पड़ रहा है। पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फर्म को ये मिल रहा है, इसलिए प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत क्या नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस। क्या करने वाले हम लोग, इसको बैलेंस करने वाले। आप लोग ध्यान दो ना, मेरे को बताओ कितना कितना हो गया बाबू, 172 और 1,000 कितना हो गया, 173,000। कोई डाउट है क्या, नहीं। यहाँ पे भी हम लोग कितना लिखेंगे, 173,000। अच्छा, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 30 कितना हो गया, 50, 50 और 6 कितना हो गया बाबू, 56। 173,000 माइनस 56,000। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 173,000 माइनस 56,000, 1,17,000 कितना हो गया ये, 1,17,000। कोई दिक्कत है कि यहाँ पे किसी को, क्या बोलो बाबू, यहाँ किसी को दिक्कत है, नहीं। ये प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ मेरे को, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। एक बार चेक कर लेना ना,
फिक्स्ड कैपिटल तो लिखा हुआ नहीं है ना कहीं? अच्छा, आप लोग ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ, कितना लिखा हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल। तो हम लोग को सिर्फ कैपिटल नहीं बनाना है, हम लोग को क्या बनाना है? कैपिटल भी और करेंट भी। क्वेश्चन मांगा नहीं है, तो अगर आप खुद से बनाओगे तो एक कैपिटल बनाना और एक क्या बनाना? करेंट। ये आईओडी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में या करेंट में? करेंट में। सैलरी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में या करेंट में? करेंट में। कमीशन करेंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट में। प्रॉफिट भी करेंट में। यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट की करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ जाएगा बाबू? करेंट अकाउंट में। कहाँ किसको किसको देंगे? ए को, बी को और सी को। बट भैया पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। हाँ बाबू नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल मैंने आपको बताया था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो इक्वल कितना आ गया? 39,000। इक्वल कितना आ गया? 39,000। हमारा काम ख़त्म। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं बने तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देना या मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं वहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसको कर लो कॉपी। सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किसका? DK गोयल। ठीक है, आप लोग सब बुक निकाल लो। चलिए ध्यान देते क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। A, B and C entered into partnership on 1 अप्रैल 2016 विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। कितने बंदे थे? A, B and C। ध्यान दो बाबू, A, B एंड क्या? C। कोई दिक्कत नहीं है। लोग कब इंटर किया? 1 अप्रैल 2016 को। कैपिटल लगाया कितना 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है फिर? 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख रिस्पेक्टिवली हो गया। ऑन 1 जुलाई 2016 बी एडवांस रुपीज़ 2 लाख। ये बी एडवांस रुपीज़ 2 लाख मतलब बाबू बी 2 लाख रुपया दिया। एडवांस मतलब लोन। एडवांस मतलब क्या? लोन। तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे बाबू? हम लोग क्या बता रहे? लोन। लोन गिवन बाय पार्टनर। लोन गिवन बाय पार्टनर। लोन दिया है, कौन दिया बाबू? पार्टनर दिया। किसको दिया लोन? फर्म को। किसको लोन दिया? फर्म को। कितना तारीख को लोन दिया? अच्छा कौन लोन दिया पहले देखो? बी दिया शायद, हाँ बी एडवांस ऑन 1 जुलाई 2016 बी एडवांस कितना? 2 लाख। तो बी में लिख देंगे, बी में कितना लिख देंगे? 2 लाख लिख देंगे। यहाँ पे बगल में लिख दो डेट, कब दिया? 1 जुलाई 2016 को। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लोन गिवन बाय द पार्टनर। पार्टनर लोन दे रहा है। कौन पार्टनर लोन दे रहा है? बी। कितना लोन दे रहा है? 2 लाख। कब लोन दे रहा है? 1 जुलाई 2016। आगे ध्यान तो क्या बोला फिर? एंड ऑन 1 दिसंबर 2016 सी एडवांस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। सी भी लोन बाबू लोन दिया। सी कितना लोन दिया? 1 लाख। सी कितना लोन दिया? 1 लाख। कितना तारीख को दिया ये? दिया है ये हमारा लोन कहाँ गया? 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016। अभी तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अभी तक तो कुछ हार्ड नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते फिर क्या बोल रहे हैं? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 डिस्क्लोज्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7,70,000। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू? 7,70,000। बोलो 7,70,000। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। आगे बढ़ेंगे फिर क्या बोला? एंड द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो पार्टनर्स हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पे अग्री कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन साइलेंट हो, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो? अगर साइलेंट हो तो हम लोग कितना एज्यूम कर लेंगे? हम लोग मैंने आपको वीडियो में बताया था ना, बताओ कितना एज्यूम कर लेंगे हम लोग? 6% पर एनम। अच्छा अगर किसी की इंटरेस्ट ऑन लोन वाली वीडियो मिस हो गई थी तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग इस क्वेश्चन पे आ जाना और इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में क्या है? अगर साइलेंट है या मिसिंग है तो हम लोग कितना % इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 6% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बोलो फिर क्या बोल रहा है? हाँ, कुड नॉट अग्री अपॉन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है। तो ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर PSR गिवन नहीं है तो PSR कितना हो जाएगा?
1:1। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। क्या मांगा हम लोग से? हम लोगों से मांगा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। तो पोस्टिंग तो बाद में करेंगे, पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग में क्या निकालना बाकी है? खाली इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या निकालना बाकी है? इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए सॉल्व करते हैं। ए का तो कोई लोन नहीं, ए का तो कोई लोन नहीं है खाली। अच्छा, बी कितना लोन दे रखा है बताओ ना मेरे को बाबू? 2 लाख लोन दे रखा है। कितना लोन दे रखा है? 2 लाख। तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 लाख पे मिलेगा। और देखो कैलकुलेशन करो कितना परसेंट? 6%। 6% को क्या लिखेंगे? 6/100 इंटू 2 लाख। 6/100 इंटू 2 लाख। कब लोन दिया? जुलाई को। तो काउंट करो कितना महीना का इंटरेस्ट मिलेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 महीना का ना, 9 मंथ्स। 9/12। अच्छा, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते कितना हो जाएगा ये? 0000 कट गया, 2 6 जा 12, 6 6 ये कट गया, 9,000 रुपये। कितना इंटरेस्ट आया इसका? बोल। 9,000। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6/100 इंटू 1 लाख। इसका भी मंथ काउंट करना पड़ेगा ना बाबू? जोड़ो। कब लोन आया है? 1 दिसंबर को। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। 4/12। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं। 0000 क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 2,000 रुपया। मतलब हमारा जो फर्म है वो बी को कितना इंटरेस्ट देगा? 9,000। सी को कितना इंटरेस्ट देगा? 2,000 रुपया। आप लोगों को सारा आइटम समझ में आ गया? खाली आप लोग एक चीज़ समझ लो ना, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या अप्रोप्रिएशन है? मैंने बताया था ये लोन पार्टनर एज अ आउटसाइडर देता है। एज अ क्या देता है? आउटसाइडर। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पीएल अप्रोप्रिएशन में पोस्ट होगा या पीएल में पोस्ट होगा? पीएल में पोस्ट होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसे करो कॉपी, हम लोग फिर करेंगे पोस्ट। चलिए हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या क्या मांगा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है और दोनों बोला है लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। तो लोन अकाउंट किसका किसका बनेगा? बी का एंड क्या? सी का। अच्छा भैया, तो अब पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाए? समझने के लिए, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते बताओ मेरे को? वर्किंग नोट 1। और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वर्किंग नोट 2। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन का पार्ट जो मांगा है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करें क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? कैपिटल। सबसे पहले क्या दिया हुआ था? कैपिटल। बताओ ना कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कैपिटल जाएगा हमारे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल कहाँ पे जाने वाला है? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? बाय बैलेंस BD। बताओ ना मेरे को कितना कितना कैपिटल था? 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। आप लोग कंप्लीट पूरा जीरोज में लिखना, ठीक है ना? आप लोग एल मत लिखना। आगे बढ़े। फिर क्या दिया हुआ था बाबू? लोन। फिर क्या दिया हुआ था? लोन। अच्छा, लोन को आप कैपिटल अकाउंट में शो करोगे या लोन अकाउंट में शो करोगे? लोन अकाउंट में। अच्छा, आप लोग सबको मालूम होना चाहिए लोन अकाउंट का नेचर, ये एसेट है कि या लायबिलिटी है? बाबू लायबिलिटी है ना, क्योंकि फर्म क्या कर रहा है? उधार ले रहा है पैसा। बी से भी उधार लिया और सी से भी उधार लिया। किससे किससे उधार लिया बोलो मेरे को? बी से भी उधार लिया और सी से भी। और आप लोगों को मालूम है आप लोग लोन को, लायबिलिटी को कहाँ पे शो करते हो? डेबिट में या क्रेडिट में? ऑफ कोर्स है, लायबिलिटी कहाँ पे शो होता है? क्रेडिट तरफ। चलिए शो करते हैं। बी वाला बताओ। हाँ तो चलिए बताइए, यहाँ पे बीज लोन है और यहाँ पे क्या है? सीज लोन है। ये एसेट नेचर है या लायबिलिटी नेचर है? लायबिलिटी नेचर है। लायबिलिटी नेचर को डेबिट में शो करते हैं, क्रेडिट में शो करते हैं? क्रेडिट में शो करते हैं बाबू लायबिलिटी को। चलो बताओ बी कितना लोन दिया? कितना तारीख था? डेट क्या था बी का लोन का? 1 जुलाई 2016 लोन दिया ना, तो कैश में दिया होगा, तो बाय कैश लिख देते हैं। बाय क्या? कैश। कोई दिक्कत नहीं है। कितना लोन दिया बोलो? 2 लाख रुपया। कोई दिक्कत? भैया क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि लायबिलिटी है बाबू। एसेट रहता तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। अच्छा, इस पर ध्यान दो, ये भी क्या? 1 दिसंबर है ना 2016 बाय कैश। बाय क्या? कैश। कितना? 1 लाख, 1 लाख। आपने लोन का एंट्री कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, ये जो कैपिटल है ये इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप है। ये पुराना बिजनेस नहीं है, ये क्या है? नया बिजनेस है। तो बैलेंस BD लिखोगे या कैश लिखोगे? यहाँ पे कैश या बैंक, जो आपको लिखने का मन करे। कोई दिक्कत है क्या? हमने कुछ नहीं किया, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में लिख दिया और लोन अकाउंट को लोन में लिख दिया। कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़ो। और क्या दिया बताओ मेरे को? इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, पहले आप लोग प्रॉफिट को PL और हिसाब कर ले क्या? और ध्यान दो ना, हमारे पास PL में कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ था? बाय प्रॉफिट
बताओ कितना प्रॉफिट था? 7,70,000। कोई दिक्कत? अच्छा भैया, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है या पीएल का आइटम है? इंटरेस्ट ऑन लोन तो बाबू 4 जगह प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? 4 जगह प्रॉफिट। 4 जगह प्रॉफिट को आप कहाँ लिखोगे? पीएल अकाउंट में लिखोगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे को बताओ? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसको किसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? बोलो मेरे को। बी को और सी को। कितना कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? बी को 9,000, सी को 2,000। तो 9 और 2 बाबू कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 11,000 रुपये। कितना हो गया? 11,000। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जब कैपिटल अकाउंट में लिखोगे या लोन अकाउंट में लिखोगे? लोन अकाउंट में। कैपिटल में जाएगा या लोन अकाउंट में जाएगा? लोन अकाउंट। तो चलो लोन अकाउंट में लिखो यहाँ पे। बाय क्या? ये इंटरेस्ट हम लोग कब देते हैं? ईयर एंड में देते हैं, 31 मार्च 2017। बाय इंटरेस्ट, बाय क्या? इंटरेस्ट। यहाँ पे भी वही 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट। बी को कितना इंटरेस्ट मिला? 9,000 रुपया। इसको कितना इंटरेस्ट मिला? 2,000 रुपया। इंटरेस्ट का काम हो गया। तो चलो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना प्रॉफिट बचा बताओ? यहाँ पे कितना प्रॉफिट बचा? 7,70,000। यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे? 7,70,000। 10,000 गया तो 7,60,000 और 1,000 और चला गया तो 7,59,000। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रांसफ़र टू पीएल अप्रोप्रिएशन। इसको आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बाबू? 7,59,000। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये 7,59,000 क्या होगा? बट जाएगा ना प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? और तो कोई खर्चा नहीं था ना, तो इसको बांट दो प्रॉफिट को। चलो टोटल करेंगे यहाँ पे। कितना लिखोगे आप? 759। यहाँ पे भी कितना? 759। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी एंड क्या? सी। प्रॉफिट सेविंग रेशियो गिवन है या मिसिंग है? मिसिंग है। तो इक्वल होगा बाबू। इक्वल मतलब कितना कितना आएगा बताओ मेरे को? 2,53,000 ईच, है ना? कितना कितना आएगा? 2,53,000 ईच। अच्छा, अब आप प्रॉफिट को कहाँ शो करोगे? लोन में शो करोगे या कैपिटल में शो करोगे? कैपिटल में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना कितना? 253। यहाँ पे भी 253, यहाँ पे भी 253। काम खत्म। अब हम लोग सबको क्लोज करें। चलो पहले लोन, ये दोनों तो क्लोज हो गया ना। लोन अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे बोलो कितना? 2,09,000। यहाँ पे भी कितना? 2,09,000। बैलेंस में कितना आ गया? 2 लाख क्या? 9,000। टू बैलेंस CD। डेट तो भाई क्लोजिंग वाला 31 मार्च 2019। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको भी क्लोज कर सकते हैं ना? चलो फटाफट क्लोज करो। 1,02,000। 1,02,000। यहाँ पे भी आप लोग कितना लिखोगे? सेम अमाउंट 1,02,000। यहाँ पे भी कितना आ गया? 1,02,000। क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD। डेट वही 31 मार्च 2019। 19 है ना? नहीं 16 है, 17 होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा? 17। यहाँ पे 17। यहाँ पे कितना होगा? 31 मार्च 2017। टू बैलेंस CD। ये हो गया आप लोगों का। हम लोग अब क्या करें? इसको क्लोज करें। चलिए क्लोज करते हैं इसको। यहाँ पे 10 हो तो कितना हो गया? 12 लाख। 12,53,000। यहाँ पे 10,53,000। यहाँ पे 7,53,000। एक बार आंसर चेक करो ना, वही आ रहा है क्या? 1253, 1053, 753। हाँ परफेक्ट है। यहाँ पे भी आप सेम अमाउंट लिख दो। कितना कितना? 12,53,000। इधर 10,53,000, 7,53,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना आएगा? 12,53, 10,53 और 7,53। अब आप वीडियो को करो पॉज और इसे कर लो कॉपी। ये हो गया सम कंप्लीट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कॉपी में आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, DK गोयल। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? लता, ममता,
लता एंड ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है फटाफट नोट डाउन करो आप लोग। लता और है हमारा ममता। कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल कितना कितना था 3 लाख एंड 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, वो चेक कर लो। हाँ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, लता में कितना बाबू 70%, ममता में कितना 30%। तो आप एक चीज़ बताओ ना, ये क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा 7/10, ये भी 0 0 कट जाएगा, कितना बचा ये 3/10। तो इन शॉर्ट रेशियो हमारा क्या है 7:3, 7 क्या 3। तो मैं ये वर्किंग को मिटा दे रहा हूँ वरना वीडियो हौच पौच हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, किसी को कॉपी करना है कैसे है तो कॉपी कर सकते हो उसको, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट लिखूंगा मैं कितना कितना बताओ मेरे को 7:3। अब ये मत पूछना भैया कहाँ से आया ये, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। ये हमारे को दिया हुआ है प्रॉफिट, ये हमारे को क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, सारा खर्चा से पहले, सारा खर्चा से पहले कितना प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू बताओ ना मेरे को, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 2,26,226,440, 226,440। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट गिवन है। अब आगे बढ़ो, प्रॉफिट के बाद क्या बोल रहे हैं, एक एक करके कंडीशन है। सबसे पहला आईओसी लगाना है हम लोग को, कितना परसेंट बाबू 7% पर एनम। यहाँ पे आप लिखोगे क्या लिखोगे आईओसी है ना, एट द रेट क्या 7% पर एनम। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहे हैं आईओसी के बाद बाबू लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। हम लोग सैलरी देने वाले हैं, हम लोग क्या देने वाले हैं सैलरी देने वाले। किसको सैलरी देने वाले, लता को देने वाले। कितना देने वाले 2,500 पर मंथ देने वाले हैं ना, तो इंटू 12 ये आपका कितना हो गया 2,500, ये हो गया 4 10 30,000 होगा क्या, चेक करो तो एक बार। हाँ 30,000 है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। बाबू हम लोग को क्या है इंटरेस्ट देना है, हम लोगों को क्या देना है इंटरेस्ट देना है। किस पे इंटरेस्ट देना है, ममताज लोन पे। किस पे इंटरेस्ट देना है, ममताज लोन। और ममताज लोन कितना का था 80,000, और इंटरेस्ट कितना लगाना है होल ईयर का, इंटरेस्ट कितना लगाना है होल ईयर। तो पहले आप लोग लोन लिख लो, लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन दे के रखा है फर्म को। कौन सा पार्टनर लोन दे के रखा है, लता की ममता। ममता कितना लोन दे के रखा है बाबू 80,000। इधर डेट नहीं दिया हुआ है ना, और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इंटरेस्ट इसमें चार्ज करना है कितना महीना के लिए, होल ईयर के लिए। कितना महीना के लिए, होल ईयर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, एनी डाउट क्या। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एट द रेट 8% पर एनम। आईओडी चार्ज करना है 8% पर एनम पे। आगे बढ़ो, फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉविंग्स बीइंग लता 36 और ममता 48। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ड्रॉविंग्स दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ड्रॉविंग्स दिया हुआ है। कितना कितना ड्रॉविंग्स दिया हुआ है देखो ना, ड्रॉविंग्स बीइंग लता का 36 और ममता का 48। लता का 36 और ममता का 48। किसी को कोई डाउट। अच्छा हमें क्या चार्ज करना है, आईओडी। हमें क्या चार्ज करना है, आईओडी। कितना परसेंट, आईओडी हमें बोला गया है 8% पर एनम, 8% पर एनम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, यहाँ तक पूरा सीन क्लियर है। अच्छा अब आप लोग आगे ध्यान दो ना। फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, हाँ 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसको हम थोड़ा देर होल्ड करेंगे, ये सब समझने के बाद हम लोग उसको लास्ट में समझेंगे। इस पॉइंट को हम लोग लास्ट में समझने वाले। आगे देखते और कुछ दिया हुआ है क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग से क्या मांगा है, पीएल अप्रोप्रिएशन। अच्छा तो अगर हम लोग 1/10 वाला को छोड़ दें तो बाकी ये सबको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये लोन दिया हुआ है ना, लोन के लिए इंटरेस्ट लगाना होगा। लोन के लिए क्या लगाना होगा, इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा रेट नहीं था बाबू, तो एट द रेट कितना 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम। ये अमाउंट विजिबल है ना,
चलो आ गया, आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। आईओसी निकाल लें, बोलो आईओसी निकाल लें, कितना परसेंट, 3 लाख है ना, 3 लाख का कितना 7%, कैसे निकालोगे, 7/100 इंटू 3 लाख, 0000 7 3 जा, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 7/100 इंटू 2 lakhs, तो 0000 कट गया, 7 2 14, 14,000। कैपिटल हो गया, PSR हो गया, आईओसी लिख दिया हमने, सैलरी कैलकुलेटेड है, लोन गिवन है ना, तो लोन के लिए इंटरेस्ट निकाल लें क्या, लोन के लिए क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट 80,000 में कितना परसेंट बाबू बोलो मेरे को, 6%, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना परसेंट लगेगा, 6%, 6/100 इंटू कितना 80,000, होल ईयर के लिए बोला ना, होल ईयर मतलब 12 मंथ, तो 12/12। अब ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये खाली समझाने के लिए 12 तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0000 कट जाएगा, 6 8 जा 48 और यहाँ पे 00। इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, ड्राइंग्स दिया हुआ था, ड्राइंग्स हम लोग क्या निकाल लें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो चलिए निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा 8/100 इंटू कितना 36,000। अच्छा बाबू लोग अब ध्यान दो, इस बार भी ड्राइंग का डेट मिसिंग है, इस बार भी ड्राइंग का डेट क्या है, मिसिंग है, बट इस बार पर एनम दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है, पर एनम। तो अब 6 मंथ का कैलकुलेशन आपको करना होगा ना। आप लोग बोलोगे भैया पिछला क्वेश्चन में तो आपने नहीं किया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, हाँ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे पर एनम मेंशन नहीं था, पर यहाँ पे पर एनम मेंशन है, तो कितना महीने का इंटरेस्ट निकालोगे आप, 6 मंथ्स का, तो चलिए निकाल लेते हैं। 0000 6 2 12, 2 4 8, यहाँ पे कितना हो गया आपका 36, ये हो गया 0, 6 4 24, कैरी 2 4 12 and 13 14, 1440। ठीक है, इसका भी आप आईओडी निकालो फटाफट, कितना परसेंट, 8/100 इंटू 48,000 इंटू 6/12, 6 2 जा 2 4 जा 0000, यहाँ पे एक सिंगल 0, 8 4 जा 32, क्या 3 4 4 जा 16 17 18 19 1920। आप लोग चेक कर लो ना, सारा वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया, काम खत्म। अब हमें सिर्फ इसे क्या करना है, पोस्ट करना है। अच्छा एक चीज़ रह गया क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10, वो हम लोग पोस्टिंग के समय समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसे कर लो कॉपी। तो चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में क्या मांगा है, PL अप्रोप्रिएशन। हम लोग PL क्यों बना रहे हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, वर्किंग नोट 1। क्या नाम देंगे हम लोग इसको, वर्किंग नोट 1। शुरू करें क्या। अच्छा सबसे पहले क्या दिया हुआ था, अच्छा मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को मन करे तो आप लोग बना लेना, ठीक है ना, खुद समझ के तो ड्राफ्ट कर लेना। हम लोग सिर्फ अभी PL और PL अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। शुरू करें, तो सबसे पहले PL लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट। बताओ यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था, 226 440, 226 440। अच्छा PL अकाउंट का तो एक ही आइटम था ना, कौन सा आइटम था PL अकाउंट का, ममताज़ लोन। बाकी सब तो अप्रोप्रिएशन है, खाली ममताज़ लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, PL अकाउंट का है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन। कोई दिक्कत, कितना है बाबू इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन, 4,800। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसको बैलेंस, इसको आप लोग क्या कर लोगे, बैलेंस। फटाफट बैलेंस करो आप लोग, चलो। अच्छा यहाँ पे कितना लिखोगे, 226,440। यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 226,440। अगर 4,800 को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया आपको, 8614, कैरी ऑन 5116, 221640। परफेक्ट। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट कहाँ चल जाएगा, PNL एप्रोप्रिएशन में। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, PNL एप्रोप्रिएशन में। चलिए PNL एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, बाय PL अकाउंट। बाय क्या, PL अकाउंट। कितना जाएगा PL अकाउंट से, कितना आया, 221640। शुरू करें पोस्टिंग एक एक करके। अब बताओ वर्किंग। सबसे पहले क्या था, कैपिटल। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके नीचे क्या था, PSR दिया था। PSR तो बांटने का काम आएगा लास्ट में। और क्या था उसके नीचे, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद IOC को एंट्री करें ना। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत, किसको किसको इंटरेस्ट देना है, कौन कौन है, लता और ममता। लता को देंगे और ममता को देंगे। अमाउंट बोलिए, लता को कितना, 21 और ममता को 14,000।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 000, 415, 2 और 1 3। अगर कोई कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो आप लोग को मालूम है IOC कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट तरफ। आगे बढ़ो, फिर क्या सैलरी देना है तो टू सैलरी, किसको किसको दे रहे हैं, लता को दे रहे हैं, तो सिर्फ लता को देंगे कितना 30,000 सैलरी दे दिया हमने इसे। और बोलो क्या, लोन तो कैपिटल अकाउंट पेयर प्रिपरेशन में नहीं आएगा, लोन तो लोन अकाउंट में जाएगा। लोन कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में। आगे ड्रॉविंग्स भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो यहाँ पे आएगा ना बाबू, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। कोई दिक्कत, किसका नाम है पार्टी का, लता और ममता। कितना लता का 1440 और ममता का 1820, 19 था शायद ना, 1920, 06 9 4 13 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 3, 0 4 5 6 9 8। सही है, 360। अच्छा और कुछ बचा क्या पोस्टिंग करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने पोस्ट कर दिया, और क्या बचा, कुछ नहीं, सारा अमाउंट पोस्ट हो गया क्या। हाँ एक चीज़ बच गया, क्या, रिजर्व वाला पॉइंट। क्या बच गया, रिजर्व वाला पॉइंट। अब आप समझो वो क्या बोल रहे हैं, वो लाइन को अब आप लोग हाईलाइट करना, समझ रहे, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे भी उस एडजस्टमेंट को। क्या, चलो पढ़ते हैं। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आप लोग समझो, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या डिसाइड किया कि जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप लोग समझते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब वो होता है वो प्रॉफिट जो पार्टनर लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर लोग अपने में क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सपोज एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 3 लाख, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है बाबू, 3 लाख। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 रुपया आप क्या करोगे, बांटोगे नहीं, उसका 1/10 रुपया आप जनरल रिजर्व में डाल दोगे। जनरल रिजर्व क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मैं वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को जनरल रिजर्व क्या होता है। अभी क्लास समझ लो कि फर्म कुछ पैसा क्या कर रहा है, सेट असाइड करके रख ले रहा है, सेट असाइड करके रख ले रहा है कि फर्म को कल को कोई पैसा का खर्चा का जरूरत पड़ेगा तो वो किससे निकाल लेगा, जनरल रिजर्व से। तो अब मेरा एग्जांपल सोचो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया, 3 लाख। 3 लाख में से क्या पूरा बांट देंगे क्या, नहीं, 1/10 क्या करेंगे, रख लेंगे, 1/10 क्या करेंगे, रख लेंगे। तो बाबू 3 लाख का 1/10 30,000, 3 लाख का 1/10 कितना हो गया, 30,000, कितना बचा, 2,70,000। तो बाबू 30,000 चल जाएगा जनरल रिजर्व में और 2,70,000 क्या होगा, बट जाएगा किस में, पार्टनर्स में। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, चलो आओ कैलकुलेट करते हैं और इसको टोटल करते हैं। पहले ये कितना हो रहा है, 0 6 4 10, कैरी 1 6 7 8 9 10, फिर अगेन कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2,25,000। यहाँ पे कितना आ गया, 2,25,000, 2,25,000 इनकम है। खर्चा कितना है बाबू मेरे को बताओ, 30 और 30 65 है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करो तो प्रॉफिट कितना है, 2,25,000, 2,25,000 माइनस कितना 65, तो 000 550, 12 से 6 तो 6 हो जाए, कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000। अब आप लोग समझो क्या करूँ, PSR तो दिया हुआ है ना, क्या करूँ, 1,60,000 को बांट दूँ कि उसमें से 1/10 रखना होगा, 1/10 रखना होगा किसके लिए, जनरल रिजर्व के लिए। तो बाबू 1,60,000 का 1/10 कितना होता है, 16,000। आप लोग इंटू कर लो, 1,60,000 है ना, इंटू 1/10, ये कितना हो गया 16,000, कितना हो गया ये 16,000 रुपये। 16,000 रुपये क्या होगा, फर्म पार्टनर को नहीं देगा, तो फर्म क्या कर रहा है, सोसाइटी साइड कर रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे 16,000, कितना लिखने वाले हम लोग 16,000। मैं इस लाइन की लाइन को मिटा रहा हूँ, ओके। अब काम खत्म। अब आप बताओ मेरे को हमारे पास कितना बचा था, 1,60,000, 1,60,000, जिसमें से हमने 16,000 रिजर्व बना लिया, 16,000 का क्या बना लिया, रिजर्व। तो अब कितना रुपया बचा, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितना हो गया 5 में से 1 गया तो 4, 1,44,000। कितना बचा हमारे पास 1,44,000। ये 1,44,000 क्या होगा, बट जाएगा, ये 1,44,000 क्या होगा, बट जाएगा। किसमें किसे बट जाएगा बाबू, लता और ममता में। रेशियो कितना था 7:3। तब आप लोग काम करो, मैं इसे रब कर देता हूँ, हम लोग यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट।
यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बताओ मेरे को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना था वो भी 1 लाख कितना 44,000 ना, 1,44,000, 1,44,000। चलिए बांटते हैं इसको, किसको किसको दे रहे हैं, लताज शेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लताज शेयर 7/10 है ना, इंटू 1,44,000। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ममताज़ शेयर 3/10 इंटू 1,44,000। आप लोग बताओ मेरे को कितना कितना हुआ ये हो गया 00, ये सिंगल 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 00, 7 4 जा 20, 1,08,000, 1,08,000 ठीक है। और इसका आपका आ जाएगा 0 कट गया, यहाँ पे 00, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 जा 12 13, ये आपका आ रहा 4320। ये सही है क्या, हाँ ये सही है। आप लोग ये वर्किंग को कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, आप लोगों का कॉपी करना तो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन, लता एंड ममता, लता एंड ममता। लता का कितना आया था 1,08,000, इसका कितना आया था 43,200, ये कितना हो गया 1,44,000, 1,44,000। काम खत्म, ये पूरा सम हो गया कंप्लीट। आप लोग वीडियो को करो पॉज और इसे कर लो कॉपी। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का कंप्लीट। आप लोगों का होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 एंड 15। जिनके पास बुक नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन के PDF का लिंक अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके पिक्स डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो वो भी हमारे वीडियोस को शेयर करें, वॉच करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरीज़ जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।